हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में बच्चों आज हम बात करेंगे ऊष्माधारिता किसे कहते हैं और स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। इसके पहले मैंने आपको समझाया था कि स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता एकदम सिमिलर है, स्थिर आयतन पर और स्थिर दाब पर बिल्कुल सिमिलर है। थोड़ा सा भी यदि आप लोग हमारी क्लास में जुड़े रहते हैं, यदि आप पुराना लेक्चर देखते हैं तो आपको है ना आसान होता है अगला लेक्चर देखने में। और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है, यदि क्लास 11th या 12th का किसी भी क्लास का नोट्स चाहिए तो शिव कोचिंग क्लासेस में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर। बच्चों जिनको भी नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऊष्माधारिता है क्या, जैसे हमारे पास कोई निकाय है, उसका ताप बढ़ाना चाहते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा लगता है वो उसकी ऊष्माधारिता कहलाती है। धारिता मतलब ग्रहण करना, और जब आपका ऊष्माधारिता हो गया मतलब ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता। धारिता मतलब होती है बच्चों क्षमता। तो कोई निकाय है, उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं तो जो उसकी क्षमता होगी जो है ना वो उसकी ऊष्माधारिता कहलाएगी। इसके लिए अपन को 1 डिग्री सेल्सियस के लिए परिभाषित करते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिक नंबर का मान निकाल लेते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस के लिए ऊष्माधारिता कितनी है। जैसे यूनिक नंबर में आप लोगों को पता है कि आप एक दिन में 3 किलोमीटर चल सकते हैं, तो 10 दिन में कितना चलोगे? 10 या 30 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये यूनिक इकाई आइडेंटिटी पता है हमको कि 1 डिग्री सेल्सियस के लिए कितना ऊष्मा लगता है, वो उसकी ऊष्माधारिता है। और बच्चों यदि हम बात करें कि 10 डिग्री सेल्सियस के लिए, तो फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये यूनिक के लिए परिभाषित किया गया कि किसी तंत्र की ऊष्माधारिता वह मात्रा है जो निकाय या तंत्र का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। और जब हम बात कर लेते हैं स्थिर आयतन पर, तो जब आयतन स्थिर रहता है, जब स्थिर दाब की बात की जाती है बच्चों तो स्थिर दाब होता है, और जब स्थिर आयतन की बात की जाती है तो आयतन में कोई बदलाव नहीं होता है। मतलब जो हमने निकाय लिया है, जो हमने तंत्र लिया है, उसके आयतन में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और भाई तंत्र का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ताप लगता है ना, जो हम ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा लगता है वो आपका स्थिर आयतन का ऊष्माधारिता कहलाता है। कुछ है नहीं भाई, है ना। आयतन स्थिर है और तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी जो आपकी ऊष्मा होगी वो आपकी स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहलाएगी। ठीक है। अब बच्चों ये फार्मूला ही है जहां C बराबर dQ/dt, मतलब dQ क्या है? dQ है अवशोषित ऊष्मा और dt क्या है बच्चों? ये आपका ताप है। तो ये आपको लिख लेना है। अब हम बात करते हैं स्थिर आयतन के लिए बच्चों। तो स्थिर आयतन के लिए यहां पर इसको CV से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहां पर भी आपको बेस में जैसे dQ है ना बच्चों, इसको V कर देना है और dt कर देना है। ये स्थिर आयतन पर आपकी ऊष्माधारिता हो चुकी है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसका गणितीय रूप करेंगे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। ठीक है बच्चों, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है कि जो टोटल ऊष्मा का मान है उसके आंतरिक ऊर्जा है ना, आंतरिक ऊर्जा और बच्चों उसके दाब और आयतन में कितना परिवर्तन हो रहा है उसके मल्टीपल के बराबर होगा। ये कहता है क्या? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है बच्चों, इसको आप समीकरण 1 दे सकते हैं। अब चूंकि जो आयतन में परिवर्तन है वो 0 के बराबर है, इसलिए dQV बराबर आपका हो जाएगा dEV प्लस P इंटू 0। यानी यहां पर बच्चों केवल dE आएगा, है ना, केवल आंतरिक ऊर्जा। यानी जो टोटल ऊष्मा होगा यदि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आपके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। इसको हम समीकरण 1 में रख सकते हैं बच्चों। समीकरण 1 में रख दें तो समीकरण 1 से वैल्यू आ जाएगा CV बराबर आपका कितना आएगा बच्चों? dEV अपान, भाई यहाँ पर dQV है ना, इसके जगह इसको रख दिया अपन ने, dt कर दिए। ये आपका बच्चों स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता का सूत्र निकल कर आ गया। ठीक है। इसको अपन ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं जैसे आपने देखा dQV/dt, है ना, या कि ऐसा भी हम इसको dQ/dt और इसका बेस में भी ऐसा भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या बच्चों इसको
ई अपान डी टी, या बच्चों डेल्टा ई अपान डेल्टा टी भी। ऐसे सूत्र से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग सूत्र दिए रहते हैं और हमेशा बच्चे इससे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता आता है तो इतना आपको गणितीय व्याख्या कर देना है, ताकि आपको पूरे 2 के 2 नंबर मिल जाए ना, टीचर भी लगे कि हाँ बच्चा कुछ पढ़ता है, मेहनत करता है। ओके, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। और भाई साहब जिसको नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर दे ही दिया हूँ, 9685299149, 9685299149। कॉन्टैक्ट कर लेना, नोट्स ले लें, प्रॉपर तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।